सिर पर हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे का दिन है। हम निश्चय हर एक माताओं को उनके आदर करते हैं और उनका सम्मान के लिए उनको सारी शुभकामनाएं देते हैं। निश्चय ये दिन, ये समय माँ लोगों के लिए बहुत ही आनंदित और खुश होने का है। निश्चय माँ जो है एक वरदान है जो इस पृथ्वी पर दी गई है। हम देखते हैं प्रभु ने जब आदम हवा को बनाया, हवा सिरजी गई जब आदम के साथनी के रूप में, उसकी पत्नी के रूप में वो एक आदि माता हुई, क्योंकि उसी के द्वारा जो है वो संतान की उत्पत्ति हुई। क्योंकि प्रभु ने बोला फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। इस मदर्स डे के दिन में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी महिलाओं को लेकर आई हूँ, एक ऐसी महिला जिसके बारे में मैं 3 कैरेक्टर को आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये 3 कैरेक्टर आप लोगों के जीवन में बहुत ही आशीषों को लेकर आएगा। और वो माँ है हन्ना। वो माँ है हन्ना। मैं विश्वास करती हूँ जो शामुएल की, पहले शामुएल की किताब में जो पाई जाती है हन्ना, जो शामुएल की माता के रूप में जानी जाती है, उसके बारे में हम 3 बातों को देखेंगे कि उसके जीवन में कौन कौन से ऐसे 3 गुण थे जिसके द्वारा वो आशीषित हुई। सबसे पहला गुण ये था कि वो प्रार्थना करने वाली माँ थी। हम देखते हैं ऐसी घड़ियों में, ऐसे समय में जब हन्ना की कोई संतान नहीं थी, वो बांझ थी। उसके पति का जो एल्काना था, उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हन्ना के बच्चे नहीं हुए होंगे, इसलिए उसने पनिन्ना से शादी की होगी। लेकिन हम देखते हैं कि हन्ना को बहुत ही प्रीति रखता था और बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन फिर भी उसके कोई बच्चा नहीं था। हम देखते हैं कि इसने प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा उसने जीत हासिल की। वो शीलो में गई, परमेश्वर के मंदिर में, और वो प्रार्थना करने लगी। वो प्रार्थना करने लगी, वो व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही थी। वो बिलक बिलक रो रो कर अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने बोल रही थी और निश्चय उसकी प्रार्थना जो है वो प्रभु ने ग्रहण की। वो मन्नत मान रही थी, वो अपने एक बेटे का आशीष को परमेश्वर से मांग रही थी। वो कह रही थी प्रभु ये ऐसा एक बच्चा दे देगा तो उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा, अर्थात वो अभिषेकित होगा, प्रभु इसको मैं आपको अर्पण कर दूंगी। इस प्रकार की बातों को प्रार्थना में उसने मांगा। हालेलुया। और उसे प्रदान की गई। और दूसरी बातों को हम देखते हैं कि वो विश्वासी महिला थी, वो विश्वासी माता हम कह सकते हैं। जब वो प्रार्थना कर रही थी, उसके आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसकी लिपसिंग हो रही थी और वो बुदबुदा कर जो है वो प्रार्थना करी थी, व्याकुलता के साथ जब वो प्रार्थना करी थी। एली याजक ये सब चीज़ देख रहा था। उसने सोचा है कि ये जो है वो शराब के नशे में है, और एली को रहा नहीं गया। और वह जब हन्ना के पास आता है और बोलता है कि तू कब तक नशे में रहेगी, जाओ यहाँ से। तब उसने बोला मुझे ओझी स्त्री नहीं जान, मैं तो परमेश्वर से अपने हृदय की बातों को मैंने खोल कर बोला है। और जब एली ने देखा कि इसने व्याकुलता के साथ परमेश्वर को पुकारा है, तब एली ने भी आशीर्वाद को रिलीज किया और बोला कुशल से चली जा, जो तूने मांगा है निश्चय परमेश्वर तुझे वो देगा। और वो विश्वास किया उसने, हन्ना ने, और विश्वास सहित वो वापस लौट गई। प्रभु का वचन कहता है उसके मुंह में फिर उदासी ना रही। तो हम देखते हैं कि निश्चय वो विश्वास कर लिया। ऐसा ही हमें भी विश्वास करने की जरूरत है। तीसरा कैरेक्टर जो उसका है वो मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ। वो एक ईमानदार महिला थी। उसकी ईमानदारी को हम कह सकते हैं, उसने परमेश्वर से मन्नत माना, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि एक बेटे का वरदान मुझे चाहिए, एक बेटा मुझे प्रदान कर दो और मैं इसे आपकी सेवकाई के लिए दे दूंगी, ये अभिषेकित होगा। और सचमुच में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे एक बच्चे की आशीष दी और उसने उसका नाम शामुएल रखा, जिसका अर्थ है ईश्वर ने सुना। और ईश्वर ने सचमुच में सुनकर एक बेटे की आशीष उसे प्रदान की। और ये स्त्री ने इतनी ईमानदारी दिखाई कि उस बच्चे को जब दूध छूटा उसका, तो उसने उस मंदिर में उसको अर्पण कर दिया, दे दिया, ताकि वो परमेश्वर का सेवक बन सके, परमेश्वर की सेवकाई कर सके। और निश्चय हम शामुएल के बारे में जानते हैं, वो बड़ा अभिषेकित था और बड़े नबियों में उसकी गिनती होती है। और ये वो नबी हुआ शामुएल जिसने राजाओं का अभिषेक किया। सबसे पहला राजा जो शाऊल है उसका अभिषेक किया, दाऊद राजा जिसके बारे में हम बहुत चर्चा सुनते हैं उसका अभिषेक किया, तो ये वही शामुएल था। तो हम देखते हैं इस अभिषेकित भविष्यवक्ता, इस अभिषेकित नबी की माँ जो है वो है हन्ना। और इस मैं विश्वास करती हूँ ये बातें मुझे बहुत हृदय को टच करती है, इसकी खूबी मुझे बहुत टच करती है। इसका ये हिस्सा मुझे बहुत पसंद आता है कि इसने अपने बेटे को परमेश्वर के मंदिर में छोड़ दिया, एली के पास, एली याजक के पास छोड़ दिया, ताकि वो मंदिर में रहकर जो वो पले बढ़े और परमेश्वर की सेवकाई को करे।
मैं सोचती हूँ, मैंने इस प्रकार से इसके ये हृदय में मेरे को आता है, ये भाग अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि एक माँ के लिए वो समय बहुत दर्दनाक होता है जब वो अपने बच्चे को कहीं छोड़ती है, वो भी हमेशा के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए नहीं, कोई थोड़े दिनों के लिए नहीं, कोई थोड़े वर्षों के लिए नहीं, परंतु हमेशा के लिए। और वो 2-3 बार ही साल में वो उनसे मिलने के लिए जाया करती थी। तो हम सोच सकते हैं कितना वो दर्दनाक रहा होगा वो दिन, जब वो छोटे से बच्चे को जो है वो उस शीलो में लेकर आई ताकि वहाँ वो छोड़कर जो है वो वापस चली जाए। वो छोटेपन से जो है वो परमेश्वर के मंदिर में पला बढ़ा और आशीषित हुआ। हम विश्वास करते हैं ये माँ वो खूबी उसके अंदर पाई जाती है, और ऐसी ही खूबी हम माताओं में भी रहनी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि ऐसे 3 कैरेक्टर यदि हम में भी आ जाए कि हम जो है वो प्रार्थना करने वाले हों, हम एक विश्वासी हो और हम एक ईमानदार हों, तो निश्चय हम भी एक कहना चाहिए बड़ी चर्चित और बड़े आशीषित महिला के रूप में हमारी भी गिनती होगी, क्योंकि प्रभु ये चाहता कि हर एक महिलाएं, हर एक माताएं जो है वो आशीषित हों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष होने का एक वारिस ठहराया है, आशीषों का वारिस ठहराया है। तो ज़रूरी है कि ये माता के करैक्टर के द्वारा हम भी शिक्षा को ले सकें और एक अच्छी माँ बन सकें, अपने बालकों को शिक्षा दे सकें, अपने बालकों को जो है वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो है वो सौंपने का हृदय हमारे अंदर भी जो है वो होना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुतायत के आशीष और बरकत प्रदान करे। एक बार फिर से आप लोगों को माता दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। धन्यवाद।